अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्दवा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम आपको सिखाएंगे काजू चिकन, ठीक है। दिस इज़ अ चाइनीज़ रेसिपी। तो चाइनीज़ सॉसेज हैं, ये नूडल्स हैं, ये देखें कितने कड़क हैं अभी, ठीक है। ये राइस नूडल्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इस तरह कड़क होते हैं। अभी मैं इसको पानी में भिगोऊंगी तो फिर ये बिल्कुल सोख होके नरम हो जाएंगे, फिर हम इनको इस्तेमाल करेंगे। इनको बॉयल नहीं करना है। पहले हम आज सीज़न के हवाले से, सर्दी के हवाले से स्टिकी टॉफ़ी पुडिंग बनाना आपको सिखाएंगे, ठीक है। ये आप एक डिश में बनाएं, छोटे मोल्ड्स में बनाएं, किसी भी चीज़ में आपको बनाना हो, कोई भी डिश में आपको बनाना हो, डिश में बनाइएगा, टिन में नहीं बनाइएगा, इसलिए कि इसको मैं सोक करूँगी इसके सॉस के साथ। तो वो फिर ज़रा पकाएंगे और वो फिर जैसे ये गर्मा गर्म निकलेगा अवन में से उसमें डालेंगे। खजूर इसमें हम इस्तेमाल करते हैं, 200 ग्राम खजूर है, बीज निकाल के फिर इसको तोलिएगा, ठीक है। इसमें मैंने 200 मिलीलीटर्स 200 मिलीलीटर्स पानी गर्म करके रखा है। ये देखें, ये एक कप 250 मिलीलीटर्स का होता है, 250 मिलीलीटर्स का। तो मैंने एक कप से थोड़ा कम पानी लिया था बिकॉज मुझे 200 मिलीलीटर्स पानी चाहिए था। अब याद रखिएगा ये पानी केक में जाएगा तो ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। और बेकिंग सोडा है मेरे पास यहाँ 1 टीस्पून। अब ये सारी चीज़ों को मुझे एक बोल में मिक्स कर देना है। सो ये खजूर है, इसमें हम डालेंगे पानी थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, ठीक है, लेकिन 200 मिलीलीटर्स, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। अब आप इसमें सोडा डालेंगे, इस पानी समेत हम खजूर डालेंगे, ठीक है। पानी को फेंकना नहीं है, इसलिए आई एम एम्फसाइजिंग, मैं ज़ोर दे रही हूँ इस बात पे कि 200 मिलीलीटर से ज़्यादा पानी नहीं लीजिएगा। अब आप देखिए जब मैं इसमें पानी और खजूर के साथ डालूंगी सोडा, तो ये देखें इसका रिएक्शन देखिएगा, ठीक है। बस इसको हम छोड़ देंगे और फिर इसको हम अंडे और मैदा वगैरह करेंगे उसमें डालेंगे। ओके जी, यहाँ हैं 2 अदद अंडे आपने डाले। फिर इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर और मैदा। ये है 1 चमचा ब्राउन शुगर, डार्क हो सके तो डार्क ब्राउन शुगर, और ट्रिकल इस्तेमाल करिएगा जो कि इसी तरह का चीनी का सिरप सा होता है, आपको एक बॉटल में मिल जाता है। ये इसके सॉस में भी जाएगा, इसी से बहुत अच्छा डार्क कलर आएगा। या फिर आप इसको चीनी को पिघला के करिए, ठीक है। चीनी और पिघलाइए, अच्छी सी ब्राउन हो जाए तो उसमें पानी डाल दीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करिएगा, फिर करवाहट आ जाएगी। सो ये सारी चीज़ें जाएंगी। 2 अदद अंडे हैं, उसको हम करते हैं बीट। एक टेबलस्पून डार्क ब्राउन शुगर है, मक्खन इसमें सिर्फ 75 ग्राम्स जाएगा। सो ये 50 हुआ, ये इतना जाएगा मक्खन। दूसरा मक्खन इसके सॉस में जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर ये ट्रिकल 2 चम्मच जाएगा। दूसरा हम डालेंगे सॉस में। सॉस जो इसका है वो ऐसे लगेगा जैसे आपने टॉफ़ी बनाई है। अब आप इसमें खजूर और पानी और सोडा जो आपने मिक्स किया था वो डाला। फिर आपने बेकिंग पाउडर और मैदा जो रखा था वो डाला, और हर चीज़ मिक्स कर दीजिए। डिश में आपने इसको बेक करना है।
शाताश कुकिंग ऑयल के साथ हम इसको ग्रीस करेंगे डिश को। आई फाइंड द डिश अ बिट टू बिग, तो मैं ज़रा एक छोटी सी डिश देख लूँ, आई कैन गेट अ स्मॉल डिश आउट। दिस इज़ बेटर। बैटर कम है, वो बहुत फैल जाएगा। सो शाताश कुकिंग ऑयल आपने लिया, शाताश कुकिंग ऑयल और बनस्पति मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अपने शो पे। आप भी घर लाइएगा, फ़ायदा उठाइए, इस्तेमाल करिए। बहुत अच्छा तेल है, ज़्यादा इसमें कोई ओडर वगैरह नहीं है। यू कैन कीप रीयूजिंग इट ऑल्सो, 1 से 2 दफ़ा एटलीस्ट। ठीक है, इसको आपने इस तरह कर लिया। देखिए मैंने इसमें बिल्कुल भी बीटर नहीं चलाया है आफ्टर एडिंग मैदा। मैदा डालने के बाद नहीं चलाइएगा। ठीक है जी, ये हो गया। अब एक दफ़ा आपने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा वगैरह डाला हो, फिर कोई भी चीज़ रखिएगा नहीं। डोंट कीप इट ऑन योर काउंटर, फिर उस वक्त फ़ौरन आप डाल दीजिए ओवन में। अब हम इसको करेंगे बेक, फिर हम लेंगे एक ब्रेक। ये तो राइमिंग हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसका सॉस बनाएंगे। चलिए, ठीक है। वो बहुत बड़ा डिश था, फिर क्या होता, बहुत फैल जाता। और थोड़ा सा just want to spread it इस तरह, और आप इसको रख दीजिए बेक होने के लिए। अच्छी तरह यहाँ से सब कुछ निकालिए। ठीक है जी, समझ आ गया। वेरी सिंपल, वेरी इजी। सॉस नहीं बनाना है, ऐसे ही प्लेन डेट केक आप सर्व कर सकते हैं। इसमें आप अखरोट डालेंगे तो आपका डेट नट पुडिंग हो जाएगा। गरम गरम केक्स बना के गरम गरम सर्व करिएगा इन विंटर्स। और वो जो सॉस की चीज़ें हैं वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी। आई जस्ट वांट कि ये केक अच्छी तरह पहले जल्दी से बेक हो जाए। ओके जी, मैंने क्या किया था, मैंने खजूर लिए थे 200 ग्राम आप लीजिएगा, लेकिन उसको आप बीज निकाल के फिर तोलिएगा। ठीक है, फिर आप एक पैन में 200 मिलीलीटर्स यानी 1 कप से थोड़ा सा कम पानी गरम करिएगा और उन खजूरों में डाल दीजिएगा। खजूर को आप एटलीस्ट 1 घंटा सोक करिएगा। फिर बेकिंग से पहले उसमें आप 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डालिएगा। सोडा थोड़ा सा फिज़अप होगा, उसको मिक्स करके एक तरफ छोड़ दीजिएगा। 75 ग्राम्स यानी 75 ग्राम आप फीका अनसॉल्टेड मक्खन लीजिएगा, उसको बीट करिएगा। उसमें आप 2 अदद अंडे डालिएगा। 50 ग्राम जितनी यानी 1 चमचा भर के डार्क ब्राउन शुगर हमने डाली थी। 2 चमचे भर के हमने ब्लैक ट्रिकल यानी कि काला जो चीनी का सिरप है वो डाला था। 150 ग्राम मैंने इसमें छान के मैदा डाला था और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला था। सारी चीज़ों को मिक्स करना है। फिर जो खजूर पानी और बेकिंग सोडा वाला मिक्सचर था वो भी इसमें चला गया, और आप हाथ से स्पैचुला या वुडन स्पून से इसको मिक्स करिएगा ताकि वो मैदा डालने के बाद बीटर नहीं चलाइएगा, फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है केक, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं रहता है। ठीक है, वी वांट अ लाइट नाइस केक, बट दीज केक्स आर पुडिंग्स तो आर सपोज टू बी डेंस। ठीक है जी, तो इसको हमने कर दिया ओवन में रख दिया है बेक होने के लिए। एक डिश ली थी मैंने, उसको मैंने शाताज कुकिंग ऑयल के साथ ग्रीस किया था। पूरा बैटर डाल दीजिएगा और उसको बेक कर लीजिएगा। अब हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से आएंगे, क्लीन अप करेंगे और हम सॉस की रेसिपी की तरफ आएंगे। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक अ ब्रेक। थोड़ा सा और मैं इसमें पानी डाल देती हूँ बिकॉज मुझे कैज्यू चिकन के नूडल्स को करना है सोक। सो आप लोग लीजिए ब्रेक, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। वेलकम बैक। देखें यहाँ मैंने वो सख्त वाले कड़क वाले राइस नूडल्स रख दिए हैं। इसमें आपने गर्म पानी डालना है। गर्म पानी डाल के आपने इसको इसमें सोक कर देना है। ठीक है, सोक करके फिर आप भूल जाइए, इसको पकाना नहीं है, इसको बॉईल नहीं कर दीजिएगा। जस्ट सोक दिस इन वार्म वाटर, बस। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप लोग PSL देखते हैं? आप लोग एक्साइटेड हैं अबाउट द मैचेस? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे बताइएगा आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ मैंने इस तरह इसको सोक कर दिया है। थोड़ी देर बाद इसको हम पानी में से निकाल देंगे। ओके, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। नाउ लेट्स कम टू आवर सॉस। ये है मेरे पास 300 ग्राम डार्क ब्राउन शुगर। ये डार्क ब्राउन शुगर आपने डाल दी। फिर इसमें आप डालेंगे फीका अनसॉल्टेड मक्खन 150 ग्राम।
ये सॉस है, जो थोड़ी सी सॉस हम अंदर डालेंगे और थोड़ी सी सॉस हम साइड में निकालेंगे एक छोटे से बोल में, ठीक है। और इसी में हम डालेंगे ये 1 चमचा भर के ट्रिकल है, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। हम यूज़ कर रहे हैं शेफ़ कुकवेयर, majesticchef.pk, आप उनकी वेबसाइट से ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये सारे बर्तन, ये जो पिंक वाले बर्तन हैं मेरे नए बहुत अच्छे से पैन्स हैं। पहली कंपनी थी नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने वाली पाकिस्तान में, और पहली कंपनी ऑल्सो टू मेक प्रेशर कुकर्स। चलो जी, अब क्या करेंगे, इसको हम पकाएंगे। अच्छा, मक्खन, डार्क ब्राउन शुगर और ट्रिकल जब हो जाएगा तो फिर मैं इसमें डालूंगी क्रीम, लेकिन एकदम गर्म गर्म में नहीं डालूंगी, क्रीम फिर फट जाता है, ठीक है। सो उसको आप बस डार्क होना चाहिए, ये सॉस का कलर भी डार्क होना चाहिए, और जो केक आप बनाएंगे उसमें भी थोड़ा सा डार्कनेस आनी चाहिए। पूरा सॉस अंदर नहीं उंडेल दीजिएगा, ठीक है, फिर वो बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएगा। 3 मिल्क केक नहीं बना रहे हम। आप इसमें थोड़े से होल्स पोक करके जब गर्मा गर्म अवन में से निकलेगा थोड़ा सा हम ये सॉस डाल देंगे ताकि अंदर तक सीप हो जाए, स्टिकी स्टिकी सा हो, और फिर हम ये सॉस साइड में अलग से रखेंगे। मेक श्योर चीनी और मक्खन अच्छी तरह पिघल जाए, डिज़ोल्व हो जाए, यकजान हो जाए, फिर आप इसमें क्रीम डालेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा वेट करके डालूंगी क्रीम। सो इसमें 200 ग्राम खजूर थे चॉप किए हुए, बीज निकले हुए, 200 मिलीलीटर्स बॉइलिंग वाटर था, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा था, 75 ग्राम यानी 75 ग्राम्स पीका अनसॉल्टेड मक्खन था। इसमें मैंने 2 चमचे भर के ब्लैक ये ट्रिकल का सॉस, चीनी का सॉस डाला था, 50 ग्राम जितना डार्क ब्राउन शुगर, 2 अदद अंडे, 150 ग्राम मैंने इसमें मैदा और 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। सॉस में मैंने 300 ग्राम डार्क ब्राउन शुगर और 150 यानी 150 ग्राम मैंने इसमें फीका अनसॉल्टेड मक्खन और 1 टेबलस्पून ब्लैक ट्रिकल डाला है, और 200 मिलीलीटर्स का जो क्रीम का पैकेट आता है वो ये है, ठीक है, टेट्रा पैक का, वो हम डालेंगे एंड में। क्रीम डाल के बहुत ज़्यादा पकाइएगा नहीं, और बहुत गर्म में भी क्रीम नहीं डाल दीजिएगा। सो विल वेट इट आउट, ये हो जाएगा। ये देखें गर्म पानी में भिगोए हैं, ये देखें कितने सॉफ्ट हो गए, देखा आपने, ये देखें। इसको पानी में से हम छान लेंगे। कॉलर हैं जी, हेलो 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 जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ जी, शुक्रिया, फरमाइए। आप आज बहुत मजे का केक बना रही हैं, मैं आपकी रेसिपी देखती हूँ। थैंक यू जी, ट्राई करते रहिएगा रेसिपीज सारी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चलिए इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फिर इसमें क्रीम डाल देंगे। अब हम आते हैं चिकन की रेसिपी की तरफ। वेरी सिंपल कैश्यू चिकन है ये। अब देखें, बहुत दफ़ा हम चिकन ब्रेस्ट फिले यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है, पकाते हैं तो चिकन ब्रेस्ट फिले बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। अगर आपको चिकन बोनलेस यूज़ करना है, बोनलेस यूज़ कर लीजिए। कभी कभार चाइनीज़ में आप अगर यूज़ करेंगे चिकन के थाइज़ को बोनलेस करा लीजिएगा, कराते हैं, बुचर्स करते हैं, गोश्त वाले को, मुर्गी वाले को कहिएगा, और बोनलेस को आप चॉप करके यूज़ करेंगे तो बहुत ही जूसी चिकन बनेगा, ठीक है। ओके, चलें। सो नाउ आई जस्ट एक्सप्लेन कि सॉसेस क्या हैं। देखें, चाइनीज़ में सॉसेस बहुत ज़रूरी होता है। सॉसेस कौन से आप यूज़ कर रहे हैं, अच्छे सॉसेस होने चाहिए। अच्छी क्वालिटी के सॉस यूज़ करेंगे तो अच्छा बनेगा आपका खाना। ऑब्वियसली जैसे चॉकलेट अच्छी सी यूज़ करते हैं तो डिज़र्ट्स अच्छे बनते हैं, वैसे ही बात है। सो सोया सॉस है, इसमें हम सोया सॉस डालेंगे। राइस विनेगर है, चावल वाला सिरका मिलता है यहाँ, चाइनीज़ सॉसेस वगैरह जहाँ मिलते हैं वहीं है, ठीक है। ब्राउन शुगर थोड़ी सी जाएगी, इसमें हम रेगुलर ब्राउन शुगर डालेंगे। अब देखें, वो मैंने डार्क ब्राउन शुगर यूज़ की थी और ये रेगुलर हमारी लोकल ब्राउन शुगर कितने डिफरेंट कलर है, ठीक है। वो डार्क ब्राउन शुगर बेकिंग में हम इस्तेमाल करते हैं, सो दैट्स वाई। अच्छा, ऑयस्टर सॉस जाएगा और इसमें हम डालेंगे तिल का तेल। अब शाताज कुकिंग ऑयल के साथ साथ हम तिल का तेल बिल्कुल, आप एंड में भी चाइनीज़ खानों में अगर डालेंगे तो बहुत ही अच्छी एक खुशबू आती है। तिल का तेल यहाँ मैंने रखा हुआ है, सेसमी ऑयल के नाम से आपको मिल जाता है मार्केट में। ये सारी बॉटल्स आप ला के रखेंगे और फ्रिज में रख देंगे तो लंबा अरसा ये सारी चीज़ें चलेंगी, स्पेशली अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा चाइनीज़ और ये सारे खाने खाए जाते हैं, ठीक है। नमक है, अदरक और लहसुन चॉप किया हुआ है, शिमला मिर्च चॉप की हुई है, हरा प्याज है। चिकन का हम सूप बनाएंगे, सो आई थिंक वो पहले कर लेते हैं। मैं किस में करूँ, इसमें करते हैं। नो, आई डोंट थिंक सो। चलिए, इसमें मुझे बस पानी गर्म करना है। सो
बिकॉज आई डोंट वांट अ लॉट ऑफ सूप, लेकिन मुझे ऐसे अलग से नहीं डालना है क्यूब, मुझे थोड़ा सा इसका स्टॉक बना के डालना है। सो लिटिल बिट ऑफ वाटर। अच्छा, कॉर्नफ्लावर के साथ आप इसको थिकन करेंगे। अब बहुत सारी दफ़ा मैंने आपको बताया है कि हर चाइनीज़ रेसिपी को में चिकन, फिश, प्रॉन्स वगैरह डीप फ्राई नहीं करते हैं, ठीक है। हर दफ़ा फ्राई नहीं करें, इसी में बना लें, सॉस में ही बना लें, पता भी नहीं चलेगा। क्रंची क्रिस्पी जो होंगे वो तो सॉस में जाके सॉगी हो ही जाएंगे, राइट। अच्छा जी, मुझे देखना है ये केक, देखें राइज हो रहा है हमारा स्टिकी टॉफ़ी पुडिंग। इसको आप 4x4 या 6x6 के टिन में या डिश में ही करिएगा, ठीक है। टिन में नहीं करिएगा बिकॉज इसको सोक करना है। जैसे 3 मिल्क केक भी मैं हमेशा कहती हूँ कि डिश में बनाइए। जो चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको चीज़ों को सोक करना होता है वो हमेशा आप डिश में बनाइए, ठीक है, ताकि आप उसको लेके जा सकें टेबल तक भी। ओके, सो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं क्या क्या है। देखें, सॉसेस सारे आप मिक्स भी कर सकते हैं। यहाँ है मेरे पास काजू। अच्छा, ब्रेक है, ओके चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं। इसमें मैं ये स्टॉक क्यूब डाल देती हूँ ताकि ये इसका सूप तब तक बनता रहेगा, और फिर हम ब्रेक से आएंगे तो काजू भी हम थोड़े से फ्राई करेंगे, और ये सारी चीज़ें हम बनाएंगे आपके सामने। और चाइनीज़ का तो ये झटपट बन जाती है हर चीज़। सो विल टेक अ ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। देखें यहाँ ब्राउन शुगर, डार्क ब्राउन शुगर, मक्खन और ट्रिकल को हमने सॉस टाइप बना लिया था। देखें कलर देखें, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, केक एक्चुअली ओवन में से निकल आ चुका है। सो आई डोंट वांट टू वेट, सो मैंने ये डाल दिया क्रीम। 200 मिलीलीटर क्रीम आप डालेंगे। केक के पास मैंने स्कूअर रख दिया है, स्कूअर से हम उसको पोक करेंगे और ये सॉस उसमें डालेंगे। थोड़ा सा सॉस अंदर डालेंगे, थोड़ा सा सॉस हम साइड में रखेंगे इन आ लिटिल डिश। तो एवरीबडी कैन हैव 1 टेबल स्पून ऊपर डाल के, या ज़्यादा भी अगर किसी को ज़्यादा चाहिए तो। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सॉस नहीं पसंद है। इसको अच्छी तरह मिक्स करिएगा। स्टिकी टॉफ़ी पुडिंग का सॉस, ये देखें, ये मैं इसको थोड़ा सा इसमें निकाल देती हूँ। थोड़ा सा देखें, क्रीम मैंने गरम गरम में नहीं डाला था ना, तो कितना अच्छा ये इस तरह रहा है। अब थोड़ा सा सॉस हम इसको हम वहाँ ले जाते हैं, और ये इसको मैं जाली पे रखती हूँ। आई डोंट वांट टू स्पॉइल माय टेबल। स्कूअर कैसे 3 मिल्क केक को सोक करते हैं, वैसे ही ये स्टिकी टॉफ़ी पुडिंग को अंदर सॉस जाना चाहिए, लेकिन पूरा नहीं भर दीजिएगा। ठीक है, अच्छी तरह पूरा केक प्रिक करिएगा इस तरह, और फिर आपने यमी ये डाल देना है सॉस, एंड जस्ट मेक श्योर कि ये अंदर जाए। इसमें मैं केक भी दिखाना चाह रही हूँ, सो पूरा नहीं भरना है मुझे। इसको गर्मा गर्म सर्व करिएगा, इतना मज़े का बनेगा, ट्राई करिएगा। और जो बच गया है वो उसी में निकाल देते हैं, वी डोंट हैव टू वेस्ट एनीथिंग। ठीक है जनाब, ये हो गया। अब हम और भी इसको पोक करेंगे। स्कूअर रेडी, ताकि ये अंदर तक जाए। बट ये गरम गरम केक में ही करना है, ठंडा हो जाएगा फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर ये अब्जॉर्ब नहीं करेगा। चलिए, हो गया, डन। ओके ओके, नाउ वील गो टू आवर नेक्स्ट रेसिपी। ये देखें, नूडल्स हमारे, राइस नूडल्स, राइस स्टिक्स, जो भी आप यूज़ करना चाहें, इतने सॉफ्ट हो गए हैं, कितने कड़क थे ना। ये देखें, गर्म पानी में बस डाला आपने और फिर आपने पानी में से निकाल देना है सर्विंग से पहले, ठीक है। 10-15 मिनट तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। मैंने यहाँ पानी में एक स्टॉक क्यूब डाला था और ये सूप रेडी हो गया। अब हम जो हमारे काजू हैं उनको थोड़ा सा हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे कच्ची चीज़, कच्ची ड्राई फ्रूट नहीं डालेंगे, हम हमेशा ड्राई रोस्ट करके यूज़ करेंगे। मीनवाइल यहाँ ये तिल का तेल है ना, हाँ मुझे खुशबू बहुत पसंद है तिल के तेल में। सेसमी ऑयल, उसके साथ साथ हम डालेंगे शाहताज कुकिंग ऑयल,
शाहताज ज़रा सा और इसी तरह खुशियों के सिलसिले, प्यार मोहब्बत के सिलसिले, खाने पीने के सिलसिले चलते रहने चाहिए। चलिए, अदरक और लहसुन चॉप किया हुआ, हमेशा नेवर पेस्ट, चाइनीज़ खानों में नेवर पेस्ट, ठीक है, हमेशा इस तरह फ्रेश चॉप किया हुआ। चावल का सिरका है, ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस, शिमला मिर्च, थोड़ा सा नमक, ब्राउन शुगर, कॉर्नफ्लावर उसको थिकन करने के लिए, और शिमला मिर्च है और हरा प्याज है और चिकन है। इसको तो ज़रा हिलाते जुलाते रहिएगा कि ये जल ना जाए। ओके, जब ये हो जाए तो सबसे पहले हम तिल के तेल में और शाहताज कुकिंग ऑयल में अदरक डालेंगे और लहसुन डालेंगे चॉप किया हुआ, ठीक है, अदरक और लहसुन चॉप किया हुआ। उसके बाद उसको थोड़ा सा हम इस तरह सौटे करेंगे, फिर उसमें हम चिकन डालेंगे। बोनलेस ले लें, ब्रेस्ट फिले ले लें आप, जैसे मैंने कहा था थाई का करवा लीजिए। इसको हम निकाल देते हैं, काजू को बस आपने इसको सिर्फ हल्का सा टोस्ट करना है, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छी तरह चिकन को सौटे करिए, क्यूब्स में काट लीजिए, स्ट्रिप्स में रख लीजिए, और थाइज़ हों तो बहुत छोटे बारीक क्यूब्स कर दीजिएगा। बहुत थाई का मीट जूसी होता है, मुझे थाई का मीट अच्छा लगता है। जो भी आपको यूज़ करना हो, थाइज़ हो, चिकन ब्रेस्ट फिले हो, जो भी हो, आप हाफ़ एंड हाफ़ भी कर सकते हैं। बहुत दफ़ा लोग कबाब्स बनाते हैं चिकन के, तो चिकन के कीमे के साथ अगर बनाएं या बोनलेस ब्रेस्ट फिले के साथ बनाते हैं, बहुत ज़्यादा वो सूखे से हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो आधा आप चिकन के थाई का गोश्त डलवाएं, आधा आप चिकन ब्रेस्ट लें, तो बहुत अच्छे बनेंगे। इवन बारबेक्यूज़ वगैरह में भी आप चिकन थाई का गोश्त लें, उसमें अपनी एक फ़ैट होती है जिससे वो जूसी रहता है। अच्छी तरह सौटे करिएगा। नमक, काली मिर्चें कुछ नहीं डाला है मैंने अभी, ठीक है, सिर्फ अदरक, लहसुन और चिकन। टर्न करते रहिएगा। ये देखें काफ़ी सारा सॉस इसमें अब्जॉर्ब हुआ है, अभी भी टाइम है, यू कैन स्टिल कीप पोकिंग इट, ठीक है। और दूसरा सॉस आप साइड में सर्व करिएगा प्लीज़, दूसरा सॉस अंदर नहीं डाल दीजिएगा, बहुत सॉगी हो जाएगा। चिकन जब अच्छी तरह हो जाए, अदरक लहसुन के साथ सिर्फ मैंने उसको सौटे किया है तिल के तेल में, और वो शाहताज कुकिंग ऑयल, तिल का तेल, अदरक लहसुन और चिकन। आप इसमें ब्राउन शुगर डालिए, फिर आप इसमें सोया सॉस डालिए, मैंने डार्क सोया सॉस यूज़ किया है। ऑयस्टर सॉस डालिए, ऑयस्टर सॉस इस तरह का थिक होता है, नहीं डालना है नहीं डालिए, जो चीज़ें आपको नहीं पसंद नहीं डालिए। चावल का सिरका, और इसमें स्टॉक जाएगा, पूरा चिकन का आपने स्टॉक डाल दिया। और ब्रेक की तरफ चलना है हमने, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। ओके, चिकन हमारा हो जाए तब आप इसमें कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च डाल दीजिए, और थोड़ी सी हम हरी प्याज डाल देंगे, थोड़ी सी बचा के रखेंगे टू पुट ऑन टॉप, तो वाइट पार्ट पूरा डाल देते हैं, ठीक है जी। और बराए नाम हम इसमें डालेंगे नमक, इसलिए कि जो सारे सॉसेस थे वो काफ़ी सॉल्टी थे। आप चख लीजिएगा प्लीज़, जस्ट मिक्स एवरीथिंग टुगेदर। और जब एक आध उबाल आ जाएगा इसमें, तो फिर मैं पानी और कॉर्नफ्लावर यानी स्लरी जो बनाते हैं, ये डालेंगे। हमेशा कॉर्नफ्लावर को पानी के साथ मिक्स करके
ठंडे पानी के साथ मिक्स करके अलग से डालते हैं। ऐसे नहीं कि कॉर्नफ्लावर का पाउडर आपने पूरा ऐसे ही करके डाल दिया, ठीक है। काजू मैंने थोड़े भून लिए थे। नाउ 2 तरीक़ों से आप कर सकते हैं। आप ये जो राइस नूडल्स हैं या राइस स्टिक्स हैं या चावल उसके साथ साइड में सर्व कर दीजिए। मैं प्लेटर पे पूरे ये नूडल्स रख दूंगी, बीच में हम कैश्यू चिकन निकालेंगे। इसको ज़रा हो जाने दीजिए और फिर हम इसमें ये पानी और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर डालेंगे। इसको चलाइए, कलर भी चेंज हो गया और थोड़ा सा ये थिकन भी होगा, ग्लॉसी भी लगेगा, यानी इसमें एक शाइन भी आ जाएगी। आप थोड़े से काजू अंदर डालना चाहें अंदर डाल दीजिएगा, थोड़े से हम ऊपर रखेंगे, ठीक है। डन, चूल्हा बंद। और अब आप इसमें नीचे प्लेटर पे निकालिए ये। हमारे कॉलर्स कहाँ हैं? कॉलर्स हमारे। अच्छा जी, मैं रिकैप भी कर दूं तब तक। देखें, सोया सॉस, चावल का सिरका, ब्राउन शुगर, ऑयस्टर सॉस, तिल का तेल, शाताज कुकिंग ऑयल, चिकन थाइज ले लें, बोनलेस ले लें, चिकन ब्रेस्ट फिले ले लें, क्यूब्स में काट लीजिए या आप उसको स्लाइसेस में इस तरह पतले पतले जूलियन कर दीजिए। थोड़ा सा नमक गया था, अदरक लहसुन चॉप किया हुआ, शिमला मिर्च और पानी और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर और चिकन का क्यूब और वो पानी वो हमने डाला था, काजू थे, हरे प्याज थे और चावल या नूडल्स या राइस नूडल्स, इस तरह कुछ भी आपको जो भी अच्छा लगे जो आपके घर में खाया जाता है वो। और आप इसको इस तरह रख दीजिए। कभी कभार थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से भी हमें चीज़ों को पेश करना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। हालांकि है सब एक ही, सब कुछ सेम आपको लगेगा चाइनीज़ खाना, बट प्रेजेंटेशन से थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आप इंडिविजुअल बोल्स में कर सकते हैं, जैसे हम राइस बोल्स करते हैं, नूडल बोल्स करते हैं, इस तरह। और फिर इसके ऊपर हम ऑब्वियसली खाएंगे तो सब मिक्स करके ही खाएंगे, लेकिन अभी मैंने इस तरह रखा हुआ है। फिर हरा प्याज चला जाएगा। नूडल्स पे अच्छा लगेगा, वाइट पे ग्रीन, ठीक है। और काजू हियर देयर एंड एवरीवेयर, क्योंकि ये कैश्यू चिकन है। डन, ठीक है जी। और स्टिकी टॉफ़ी पुडिंग जो है वो, उसका सॉस उसके साथ वो है वहाँ। देखिए, मैंने जितना हो सका पोक कर दिया। आप देखेंगे कि इसके ऊपर ये जो डाला था वो तो सोक हो ही गया है, थोड़ा सा साइड में रह जाता है, कोई बात नहीं। जब आप इसके पीसेस काट के खाएंगे तो ऑब्वियसली आपको समझ आएगा। देखें, अभी बिल्कुल ऊपर से ऑलमोस्ट ड्राई है, ठीक है। एंड द सॉस इज़ ऑन द साइड। इसको मैंने क्या किया था, इसके लिए मैंने खजूर लिए थे। 200 ग्राम खजूर लीजिएगा, बीज निकाल के फिर इसको तोलिएगा, ठीक है। उसमें आप 200 मिलीलीटर्स यानी 1 कप से थोड़ा कम खौलता हुआ गर्म पानी डालिएगा। खजूरों को 1 घंटा सोख होने दीजिएगा। फिर उसमें आप डालिएगा 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, ठीक है। मतलब बेकिंग से पहले डालिएगा, सोडा पहले से डाल के नहीं रख दीजिएगा, गर्म पानी में खजूरों को भिगो के रखिएगा। फिर मैंने 75 ग्राम यानी 75 ग्राम्स मक्खन लिया था, उसको मैंने बीट किया। उसमें मैंने 2 चमचे ब्लैक ट्रिकल डाला, 1 चमचा भर के यानी 50 ग्राम मैंने डार्क ब्राउन शुगर ली, 2 अदद अंडे लिए, 150 ग्राम मैदा था, 1 चमचा भर के बेकिंग पाउडर था। और फिर वो जो गर्म पानी और खजूर था उसके अंदर हमने 1 टीस्पून भर के बेकिंग सोडा डाला था और वो हमने उस पर मिक्स कर दिया। चम्मच से मिक्स करिएगा, छोटे एक डिश में इस तरह बेक कर दीजिएगा। फिर सॉस के लिए मैंने ब्राउन शुगर 300 ग्राम ली थी, क्रीम का एक 200 मिलीलीटर्स का पैक लिया था और मैंने उसमें 150 ग्राम्स मक्खन लिया था और 2 चमचे भर के ये ट्रिकल का ब्लैक वाला चीनी वाला सॉस लिया था। सब कुछ मिक्स कर दीजिएगा और सॉस उसके साथ। सो आई होप आपने ये दोनों रेसिपीज़ आज की नोट की हैं। हमने काजू चिकन बनाया था राइस नूडल्स के साथ जो मैं सर्व कर रही हूँ, और हमने आज
मौसम के हवाले से, बिकॉज सर्दी है तो हम चाहते हैं कि आप गर्मा गर्म डिज़र्ट्स भी मुझसे बनाना सीखें। तो मैंने आज स्टिकी टॉफ़ी पुडिंग बनाया है सॉस के साथ, ज़रूर ट्राई करिएगा। एक और ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। यहाँ मैंने थिन राइस नूडल्स या राइस स्टिक्स के साथ सर्व किया है कैज्यू चिकन। अगर आप चावल के साथ सर्व करना चाहते हैं तो आप बॉइल्ड राइस के साथ, स्टर फ्राइड चावलों के साथ, एग फ्राइड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये मैंने पुडिंग बनाया है, स्टिकी टॉफ़ी पुडिंग इसका नाम है। इसमें टॉफ़ी का जो है वो सॉस है, ठीक है, और ये खजूर के साथ बनता है। अगर आपको अच्छा लगे आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। इट्स अ वेरी नाइस हॉट पुडिंग। इसको बना के आप रख लीजिएगा, फिर आप माइक्रो में गर्म करके, मगर गर्मा गर्म आपने इसमें सॉस डालनी है और बहुत सारा सॉस बन जाता है। साइड में रखिएगा, इंडिविजुअल एक एक पीस आप निकालिए, आप अपने बोल में रखिए, 2 चम्मच आप इसके ऊपर सॉस डालिए और आप इसको एंजॉय करिए। सो आई होप आपको ये रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। आप देखेंगे हमारा शो, आप रेसिपीज़ फॉलो करेंगे और इसी तरह आप हमारा साथ देंगे। पीर से जुमा, मंडे टू फ्राइडे 3:30 से 4:30 मेरा शो लाइव है और रात में 12 बजे और दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे शो रिपीट होता है, तो देखना मत भूलिएगा। अब आपकी और मेरी मुलाकात होगी कल 3:30 बजे लाइव फ्राइडे को विथ अ नाइस केक। ऑरेंज सीजन में है तो मैं ऑरेंज सा क्रीम केक बना रही हूँ और एक और चीज़ है, मुझे याद नहीं आ रहा क्या है। तो सी यू टुमारो लाइव। और अब देखते रहिए हमारे दूसरे सारे शोज़, रिकॉर्डेड भी, लाइव भी, और इसी तरह हमारा साथ दीजिए। तो चलिए जी, दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।